सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन से हूँ। व्यापारियों आप के हिंदू संगठन कह रहे हैं, हिंदुओं पे बुलडोजर चल रहा है, क्या हो रहा है ये? तो वही तो बता रहा हूँ भाई साहब मैं हाँ, आपको। जिस तरीके से मेरठ के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हाँ, उत्तर प्रदेश के एक जिले मेरठ के अंदर बुलडोजर चला। हाँ। जिस दिन बुलडोजर चला उस दिन भी मैं यहाँ था, जिस दिन व्यापारी रो रहे थे यहाँ। उनके दुख दर्द को समझने वाला ना तो सरकार समझ रही, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि समझ रहे। आज कल जब यहाँ पे जो है सीलिंग लगी 44 मकानों पे, जब भी हम यहाँ थे कल, आप ये देखिए कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया सीलिंग का, तो 44 दुकान सील हो गई, जबकि आवास विकास ने यहाँ पर 70 करोड़ रुपए जमा कराया लैंड यूज चेंज करने का। भाई रेजिडेंशियल से कमर्शियल उपयोग जो हो रहा था, 70 करोड़ रुपए आवास विकास ने, सरकार ने कोई इस तरीके की पॉलिसी लाई कि थोड़ी सी तो जगह छोड़नी पड़ेगी और उसके साथ साथ हम इसका उपयोग जो है वो कमर्शियल कर देंगे। 70 करोड़ जमा होने के बाद भी वो व्यापारियों ने जमा करे, सुप्रीम कोर्ट ने, आवास विकास ने मजबूत पैरोकारी सुप्रीम कोर्ट में नहीं करी, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारी जो भ्रष्टाचारी है आवास विकास और भ्रष्टाचारी एमडी है, जो पैसे खा के घूस खाकर ये बिल्डिंगें 30 साल पहले 35 साल पहले खड़ी करवाई, उनसे भ्रष्टाचार, पहले तो पैसा खाया, खाने के बाद अब इन पे जो है सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरोकारी नहीं करी तो इन पे जो है सील लग गई, बुलडोजर चल गए। ये केवल मेरठ में नहीं हो रहा, ये पूरे देश में होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश अगर मेरठ के लिए आया तो पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे, पूरे देश में सील लगेगी, जबकि 30% से अधिक पूरे देश में इसी तरीके से रेजिडेंशियल उपयोग कमर्शियल में उपयोग हो रहा। तो ऐसे का पूरे देश में बुलडोजर चलेंगे, पूरे देश में सील लगेगी। जैसा कटोरा मेरठ के व्यापारियों के हाथ में आया, ऐसा ही कटोरा जो है पूरे देश के व्यापारियों के हाथ में आएगा। उनसे बचाने के लिए मैं यहाँ से व्यापारी न्याय यात्रा यहाँ से मेरठ से लेके और हम दिल्ली तक लेके जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास तक। हम वो यात्रा इसलिए लेके जा रहे हैं जिससे हम पूरे देश का बचाव कर सके मेरठ के साथ साथ, और उनसे मैं मांग है हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, पूरे देश में एक बिल बने कि यदि रेजिडेंशियल यूज जो जगह है उसको कमर्शियल में अगर जो है कन्वर्ट हो रही है तो कुछ शुल्क जमा करके वो कर सके। इस चीज की मांग को लेकर वहां जा रहे हैं हम दिल्ली। अमित शाह जी अगर ऐसा नहीं कर सके और जो लोग घूस लेकर के ऐसा कर देते हैं, क्या उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? भले वो 30 साल हो जाए, भले वो 35 साल हो जाए, भले वो जिंदा हो या ना हो, होनी चाहिए थी। मेरी मांग यही तो है, मैं इसलिए तो पैदल यात्रा कर रहा हूँ कि एक तो ये जो जितना आवास विकास है खत्म हो, एमडीए खत्म हो। जब तंत्री बिका हुआ है तो बचा क्या? जब यहाँ का सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकारी और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही, अरे भाई उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करवाई है, जिन्हें सरकारी अधिकारियों ने रिश्वत खा के क्यों नहीं तोड़ी, आपसे खा के ही करवाई है। और उसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा हो, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाने चाहिए। जो बुलडोजर इन व्यापारियों के जो है बिल्डिंगों पे चला, वो बुलडोजर उन जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अधिकारी हैं, उनके घरों पे चलना चाहिए। बुलडोजर तो वहां चलना चाहिए था। तो इंसाफ बराबर का होगा। इंसाफ तो हो ही नहीं रहा, तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है अभी। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान इस विषय से होने जा रहा है, और इसका समाधान केवल इस देश के 3 लोगों पे है, गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी और राष्ट्रपति महोदय। इन तीनों के अलावा किसी पे कोई समाधान इस देश के अंदर इस समस्या का नहीं है। अगर कर सकते हैं तो संशोधन यही कराएंगे, यही लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास कराएंगे। और ये बिल जो आएगा वो केवल मेरठ के लिए नहीं आएगा, अब बिल आएगा पूरे देश के लिए आएगा, पूरे देश के लिए बिल आएगा कि ये जो जिस तरीके से रेजिडेंशियल जगह है उसको कमर्शियल यदि करना है तो इतना पैसा जमा कर दो और इसको कमर्शियलाइजेशन आप कर सकते हो। 2 महीने का समय दिया गया है ना यहाँ पर आप लोगों को। आज डेट है सुप्रीम कोर्ट, आज डेट है। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी हो सकता है जो 44 सील लगी हैं, जो और मकान 400-500 मकान और भी हैं, हो सकता है आदेश ये भी कर दे 400-500 पे और सील लगा दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है देश की, वो चाहेगी सुप्रीम कोर्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल को 400 मकान कर दे या 4000 मकान कर दे, अगर बुलडोजर लेकर के इस बार आ जाते हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर को तो यहाँ पर तोड़ दिया गया कॉम्प्लेक्स, इस बार क्या होगा? कि आप लोग विरोध करेंगे या शांति से तोड़ने? देश के आप बात कर रहे हो 400 की और 4000 की, अगर अब बुलडोजर उस पे गिरा है, अब इन पे भी अगर बुलडोजर चल गया, पूरे देश पे बुलडोजर चलेगा। पूरे देश की जितनी भी रेजिडेंशियल से कमर्शियल उपयोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलेगा। वो 4 लाख भी हो सकती हैं, 4 करोड़ भी हो सकती हैं वो बिल्डिंगें। तो इसलिए मैं उस देश, पूरे देश की बात करने आया हूँ। मैं जो यात्रा यहाँ से मेरठ से दिल्ली ले जा रहा हूँ, पूरे देश के लिए ले जा रहा हूँ, खाली मेरठ के लिए नहीं। मैं मेरठ की धरती से आप पूरे भारत की बात करने के लिए भाई, यहाँ से क्रांति निकलेगी तभी तो भला होगा समाज का, जब व्यापारियों का भला होगा, वरना भला कौन करेगा? नेता तो कर नहीं रहे, नेता तो घरों में बैठ गए अपने। कई लोग पीछे मुझको बता रहे थे कि ना विधायक आ रहे हैं, ना सांसद आ रहे हैं, ना कोई मंत्री आ रहे हैं, कहाँ बैठे हैं सब? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो चाहते हैं, मुझे यात्रा करने की जरूरत भी नहीं है। आज यहाँ के जो दिग्गज नेता हैं, मैं कह रहा हूँ मेरठ की छोड़ो, इस देश के जो दिग्गज नेता हैं वही गृह मंत्री जी के पास, अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास ले जाके राष्ट्रपति जी के पास बिठा दे 5 व्यापारियों को। एक बिल ला करके रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, उस बिल की मांग है। हम तो बिल की मांग के लिए यात्रा कर रहे हैं।
भाई ये जो सील आप देख रहे हो, जो सील है उसको कौन खुलवाएगा? उसको सील खुलवाने वाली जो है सरकार है। सरकार सील भी खुलवाएगी। सरकार जो बुलडोजर चला, जिस बिल्डिंग टूटी है उस बिल्डिंग को दोबारा बनवाएगी। पैसा जमा कर चुके हैं वो लोग। डीएम वगैरह क्या कह रहे हैं यहाँ के? डीएम क्या कहेंगे जी? सुप्रीम कोर्ट के सामने कमिश्नर साहब ने कुछ 2 लाइन बढ़ा दी थी लेटर में। अभी 2 महीने पहले जो लेटर जारी करा था वो पेश हो गए वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अवेलना में उन्हें बुला लिया कमिश्नर साहब को यहाँ के, वो ट्रांसफर हो गया उनका उसी रात जिस दिन लेटर उन्होंने जारी करा। तो सुप्रीम कोर्ट का अवेलना कोई नहीं कर रहा, शांति प्रिय तरीके से यहाँ सील लगी है। ये मान लूं कि अगर बुलडोजर यहाँ पर तोड़ने आता आप लोग टूटने नहीं देंगे? भैया देखो, हम तो प्रयास करेंगे पूरा रोकने का। हम तो बुलडोजर को लाठी डंडा खाना पड़ जाए। अरे उसमें क्या दिक्कत है? खाएंगे लाठी, बिल्कुल खाएंगे। लाठी डंडे से क्या, एक बार बिल्डिंग बचती हो, हम कह रहे हैं हमारा खून भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम खून बहाने के लिए तो तैयार है। हमारा खून, अगर लाठी पुलिस अगर खून निकालना चाहती है, मारना पीटना चाहती है, हम मर भी जाएंगे जब भी हम बचाने को तैयार हैं। हमारी यात्रा यहाँ से दिल्ली तक सकुशल चली जाए, अमित शाह जी के यहाँ तक, हमारी बात लगता है कि पुलिस जाने देगी? क्यों नहीं जान देगी? क्यों रोकोगे? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोकने वाला कोई नहीं है तो सचिन सिरोही को रोकने वाला कौन है? कौन होता है रोकने वाला? गृह मंत्री हमारे, हमने वोट देके गृह मंत्री बनाया, हमने वोट देके जो है प्रधानमंत्री बनाए देश के। ये व्यापारी वही है, ये व्यापारी वही है, आगे आइए, आगे ये वही व्यापारी हैं, जो वही व्यापारी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वही व्यापारी है। अगर वो हक की लड़ाई के लिए मेरे साथ चलना चाहेंगे और जाएंगे दिल्ली तक तो क्या दिक्कत है? पुलिस बीच में ही रोक देगी? आप रोक लो, मैं तो जाऊंगा, मैं तो प्रयास करूंगा। उससे पहले अमित शाह जी बुलवा लें यहाँ के व्यापारियों को, मैं नहीं जाने का। हो जाए बात, उससे पहले कानून आ जाए, राज्यसभा में पास हो जाए, लोकसभा में पास हो जाए। कानून देश के लिए लाना पड़ेगा, वरना ऐसे बुलडोजर चलेंगे, ऐसी सील लगेगी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन से। मैं ये कह रहा हूँ, व्यापारी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, फिर व्यापारी के साथ ऐसा दुराचार क्यों हो रहा है? एक कर्मचारी सरकारी अगर किसी मकान में बैठ जाए एक बार सरकारी में, वो छोड़ नहीं सकता उस मकान को जब तक दूसरा उसे मकान नहीं मिल जाता, उस मकान को खाली नहीं करता। क्या ये व्यापारी के लिए जो है इतना वो है? अगर व्यापारी का मकान तोड़ा जा रहा है, इन पर सील लगाई जा रही, इनका व्यापार खत्म करा जा रहा, कहाँ से इनके बच्चों की फीस जाएगी? कहाँ से इनका वो चलेगा, घर चलेगा? कहाँ से इनकी रोजी रोटी चलेगी? इतना बुरा दुर्व्यवहार इनके गैल हो रहा है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं आगे इसमें जो है कोई ऐसा जो है संशोधन आए जो इनको जो अपना मार्केट आज आप लोगों ने बंद कर दिया, बंद करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं होने का इस बंद होने से, बंद होने से कुछ नहीं होने का। बंद करते तो कल करते ना, आज क्यों बंद किया हो? जो कल बंद करते हैं ये कल मार्केट बंद करते ना। हार्ट अटैक आ गया ऐसी बाजार की। वो कल आया था, ये मार्केट कल बंद होना था, ये बाजार भी कल बंद होना था, सारे व्यापारी यहाँ पे होते। अभी देख लो कितने व्यापारी हैं यहाँ पे, यहाँ 100, 150, 200 व्यापारी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पूरे मेरिट का व्यापारी होना चाहिए था, जब जाके ये बंद होता। हर वर्ग आप लोगों के साथ नहीं आ रहा है, यही तो समस्या है। मैं बालकिशन राय मेरठ से व्यापारी लीडर हूँ। ये जो कुछ हो रहा है ये एक थप्पड़ की गूंज है, और थप्पड़ की गूंज है। थप्पड़ की गूंज है जो यहाँ से चालू हुआ था, विस्तार से बताइए। अच्छा, ये 25 अक्टूबर को जो टूटा था जी। जो टूटा था, उसके बाद ये सब जो माहौल है वो सब थप्पड़ का ही कमाल है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो थप्पड़ खाने वाले जो अधिकारी थे उन्हें जूतों से पीटना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया, बिल्डिंगें बनवाई, लगातार वो बनवा रहे हैं। और ये तो चलो यहाँ है, और भी 7 सिंगर के अलावा भी जब हर जगह पैसा ले रहा रोज, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उनको कम से कम उन पे मुकदमे डाले। जितने भी यहाँ व्यापारी हैं सब अपनी तरफ से ले 40 साल से लेकर आज तक जितने अधिकारी हैं सब पे है, कोई मर सकता है, उन अधिकारियों को फांसी नहीं होनी चाहिए। देखिए व्यापारी पे है क्या, यही धन दौलत है, वही जाएगी, इससे तो मरना अच्छा है। अरे मैं जब ये 25 अक्टूबर को टूट रहा था, मैं यहीं पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था, और यहीं पे व्यापारी वर्ग भी खड़ा था जिनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, और व्यापारी के साथ साथ वो मजदूर भी रो रहे थे जो इन दुकानों के अंदर काम करते। अब हमें ये है, हमें जनप्रतिनिधि जो हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक पीड़ा है व्यापारियों को कि जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा। मैं भी भाजपा से हूँ, ठीक है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो सचिन जी बोल गए, अभी जो सचिन जी बोल के गए हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि सचिन जी जो है पे कोई दायित्व है नहीं, कोई सांसद नहीं, मंत्री नहीं, विधायक नहीं। अगर कोई सांसद अगर हो वो सचिन जी जैसा हो तो शायद इस मेरठ के ऊपर कभी जीवन में आँच नहीं आने की, ये मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से सीलिंग की गई है। लगभग 700 से ज़्यादा शॉप्स होंगे, अस्पताल है, स्कूल है यहाँ पर, जिनको आवास विकास परिषद द्वारा यहाँ पर सील कर दिया गया है। तो इस तरीके से सीलिंग लगा दी गई है।
यहाँ पर तकरीबन 700 से ज़्यादा मकान है और आप देख सकते हैं इसको, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा ये दुकान सील। तो इसी तरीके से आपको फुटेजेस में दिख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे कई सारे दुकान है, कई सारे कॉम्प्लेक्स हैं जिसको पूरी तरीके से सील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मेरठ के डीएम को, मेरठ के प्रशासन को कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आवास विकास यानी कि रेसिडेंशियल एरिया में आता है, लेकिन ये कमर्शियल नहीं हो सकता है। उसके बाद से यहाँ पर व्यापारियों के अंदर रोष बैठ गया है, डर बैठ गया है कि दुकानें अब सील हो गई है, कभी भी बुलडोज़र चल सकता है। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखा दूँ कि तारीख थी 25 अक्टूबर और ठीक यहीं पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था और इसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और साथ साथ 22 दुकान भी थे और 25 अक्टूबर के दिन यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल इकट्ठा होती है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 2 दिन के अंदर अंदर पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती है। तो ये वो जगह था जहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थी, 22-23 दुकानें थी यहाँ पर और यही वो जगह था जहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के व्यापारी उस जगह पर जा कर के अपने आँख से रो रहे थे। हालांकि एक बंदे की मौत भी हो गई थी और कल की भी जो घटना है, जो 8 तारीख की घटना है, एक व्यापारी को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि कोई भी व्यापारी एक झटके में अपने बिजनेस को सेट नहीं करता, उसकी पूरी जीवन बीत जाती है अपने धंधे को सेट करने में, एक अच्छा खासा स्टेबल करने में। लेकिन मेरठ के अंदर अब कुछ और ही तस्वीर बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर लगभग 2 महीने का समय दिया गया है, इन जगहों को खाली कर दीजिए, ये रेसिडेंशियल एरिया है। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि जब ये रेसिडेंशियल एरिया था तो आज से 30 साल 35 साल पहले ये कमर्शियल एरिया कैसे बना? तो जाहिर सी बात है कि आप सोचिए कि बिना घूस दिए हुए ऐसा हो नहीं सकता था। जो अधिकारी थे जिन्होंने इसको आवंटित किया कि आप रेसिडेंशियल एरिया को कमर्शियल एरिया बना सकते हैं, क्या उन अधिकारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करता? भले 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, मैं कह रहा हूँ 40 साल हो गए, वो रिटायर होकर के बैठ करके पेंशन खा रहे होंगे, लेकिन क्या उनके घर से उठाकर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? अगर सरकारी मोहर ना लगा होता तो ये एरिया शायद आज रेसिडेंशियल होता, यहाँ पर कमर्शियल दुकानें ना होती, ये मार्केट नहीं बनता। ये मेरठ का सेंट्रल मार्केट है, मतलब कि मेरठ के सबसे बड़े मार्केट में से एक मार्केट है। लेकिन आज के वक्त ये मार्केट पर बुलडोज़र का खतरा मंडरा रहा है, दुकानें सील हो चुकी है और किसी अधिकारी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये नहीं लिखा गया है कि जिन अधिकारियों को इस रेसिडेंशियल एरिया ने इस रेसिडेंशियल एरिया को कमर्शियल एरिया बनाया उसके ऊपर भी कार्रवाई हो, चाहे घर से उठा के लाओ या गांव से ढूंढ करके लाओ, लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर भी होनी चाहिए, करप्शन का केस चलना चाहिए। लेकिन ऐसा हम इस प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बस इतना हो रहा है कि सारे व्यापारी वर्ग मरने की कगार पे है। अगर उनकी दुकानें टूट गई तो एक दुकान के अंदर 10 लोग और काम करते हैं, सबके घर बर्बाद हो जाएंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।